हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर, वो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अब हम लोग चैप्टर में एंटर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये बेसिकली साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड थे, जिन्होंने वर्क किया है 1777 से 1851 तक। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इन्होंने देखिए अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के पार्ट्स हैं, मीनिंग साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेशन में हमेशा साथ रहते हैं। और आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को और मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी से अलग नहीं कर सकते हैं। मीनिंग कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म होना कंपलसरी है, और अगर मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब देखिए इनका स्टूडेंट आपका एक एक्सपेरिमेंट है। तो ओस्टेड अपने लैब में जब स्टूडेंट रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट से पाया कि जब भी आप किसी एक कंडक्टर में या कॉपर वायर या कोई मेटल कंडक्टर जिसमें आप करंट फ्लो कराते हैं, अगर आप सपोज कीजिए कोई एक वायर लेते हैं एक्स वायर एक सर्किट में, और उसमें आप करंट फ्लो कराते हैं, और आप कंपास नीडल, तो आपने जैसे अभी पहले पढ़ा था वो डायल शेप में जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहा था, उसके बीच में एक नीडल लगी थी। तो जो नीडल लगी थी उसको तो हम लोग मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, लेकिन डायल, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका है ये पूरा, इसको इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं या कंपास नीडल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं। तो देखिए द कंपास नीडल विच इज प्लेस्ड नियर द कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्ट। कंडक्टर मतलब आपका जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है या करंट दौड़ रहा है, अगर आप कंपास को अगर आप उसके पास ले जाते हैं कंडक्टर के या वायर के, तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये वाली, तो ये आप देखेंगे अपने शेप से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये शेप, इस शेप में से तो थोड़ा दूर जाएगी, या हो सकता है या इधर शिफ्ट हो जाए या राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे अभी देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे बैटरी प्लेस कर लगा रखी है हमने सर्किट में, स्विच है, आप देख रहे हैं ये क्लोज स्विच है। आपने यहाँ बैटरी लाई, ये क्लोज स्विच है। तो आप इसमें देख रहे हैं एक बार आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, और ये आपका जो करंट है इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जब एक बार करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक नीडल जो आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, ये कंपास की नीडल है ये वाली, और ये एक मैग्नेट है। तो आप देख रहे हैं ये आपका इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं सर्किट में, तो मैग्नेटिक नीडल इस तरफ शिफ्ट हो रही है, और जब आप क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराते हैं तो ये साउथ पोल आपका इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, हम लोगों ने इस वायर में आप देख पा रहे हैं वायर का ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ की तरफ है, ये वाला पोर्शन आपका साउथ की तरफ है।
तो स्टूडेंट आप देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, तो स्टूडेंट देखिए ये जो आपका सर्किट है ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंटल सर्किट था। उन्होंने ये जो वायर है ये आपका साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन जो शो कर रहे हैं कि उन्होंने इस वायर को, ये एक पोर्शन आपका साउथ की तरफ वायर का, एक पोर्शन नॉर्थ की तरफ है। और आपको पहले से पता है कि अगर मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंडेड है तो एक साइड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, एक साइड साउथ की तरफ। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक साउथ की तरफ एक नॉर्थ की तरफ। तो स्टूडेंट आप जब देख पा रहे हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं तो नॉर्थ पोल आपका अट्रैक्ट हो रहा है वायर की तरफ। और अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज फ्लो करा रहे हैं तो साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने देखा कि जब एक वायर में कंडक्टर बोलेंगे या फिर कॉपर वायर, और यहाँ पे हमने एक्स वाई मान रखा, तो उसमें अगर करंट फ्लो करा रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जब आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं जो ये आपकी नीडल है एक साइड को डिफ्लेक्ट हो रही है। जब करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज और साउथ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट इसके में बेसिक्स आपको सिर्फ समझना है क्लास 10th लेवल पे, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो स्टूडेंट इसके बारे में आप 12th में ज़्यादा पढ़ेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में क्या है स्टूडेंट, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ये आपका सिर्फ जो कोर्स में है वो आपका केवल एक्सपेरिमेंट का बेसिक आइडिया है। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट्स में आपके क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आएंगे, सिर्फ एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी आप किसी सर्किट में या किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट। तो आप सिंपल इतना लिख देंगे, देखिए ये वाली लाइन याद रखनी है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कॉपर वायर इन द सर्किट द कंपास नीडल विच इज प्लेस्ड नियर द कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्टेड। बस इतना याद रखना है। और आगे आप पढ़ेंगे कि कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। इफ सपोज अगर पेपर में आया तो वैसे बेसिकली आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद रखती है। और देखिए एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आप करंट एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ आपका अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर आप करंट रिवर्स कर देते हैं और क्लॉकवाइज कर देते हो तो अब आपका साउथ पोल डिफ्लेक्ट होगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जैसे ही आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं वैसे ही आपका नीडल का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। तो आपने देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे इस लाइन में, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन रिवर्स डायरेक्शन। If we stop the flow of the current, the needle comes back to its original position. Hence, it is concluded that electricity and magnetism are linked to each other. It shows that whenever the current will flow through the conductor, the magnetic field around it is developed. देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन जो निकला वो ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसके आसपास जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं
वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आप देख पा रहे हैं अगर फर्स्ट केस में नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है और आपने सेकंड केस में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया, तो अब आप देख पा रहे हैं साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप अब इसमें करंट सप्लाई बंद कर दें तो मैग्नेटिक नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जैसे पहले सस्पेंडेड थी वैसे ही आ जाएगी उसी शेप में। तो स्टूडेंट, इस वाले एक्सपेरिमेंट से ओस्टेड ने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जिस भी जहाँ पे भी अगर करंट प्रेजेंट है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ मैग्नेटिज्म भी होना चाहिए, और अगर मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे, इसमें अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है इसमें, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ये जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था। अब स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको स्टूडेंट बताया मैग्नेटिक मतलब ऐसा कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो अपने आसपास आने वाली चीज़ों में इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है या उसमें फोर्स अप्लाई करता है या अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं ये हम शो कर रहे हैं आपको, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इसके आसपास हम ये अपनी एक मैग्नेटिक नीडल लेके आते हैं। तो ये मैग्नेटिक नीडल आप देखेंगे उसका डायरेक्शन जैसे जैसे हम यहाँ अलग अलग पोजीशंस पर रखेंगे तो हमारी मैग्नेटिक नीडल का जो अलाइनमेंट है वो अलग अलग पोजीशन में होगा। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, तो जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है और ये हमारा मैग्नेट है, तो आप देख पा रहे हैं इसके आसपास अगर हम अपनी मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है या पॉइंट करने लग जाती है। और आपने अभी देखा कि अगर नीडल कब अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करती है, जब वो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स फील करती है। या आप कह सकते हैं ये मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक नीडल में इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसके वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब ये मैग्नेटिक नीडल पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपका फोर्स के फॉर्म में होगा। जब फोर्स अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक नीडल पे तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक नीडल अलग अलग पॉइंट पे रखकर आपने ऑब्जर्व किया या आप लैब में ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैग्नेटिक नीडल हम अलग अलग डायरेक्शन में रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल हमारी अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये जो दो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इनके लैब में एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। बट एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं को बेसिकली पहले परफॉर्म कराए जाएंगे जिनके टेस्ट वगैरह में मार्क्स अच्छे होंगे, मीनिंग ये सारे कॉन्सेप्ट उनको जल्दी क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। तो आपने देखा ये मैग्नेट है और इसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पे अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक नीडल लाते हैं तो वो अलग अलग शेप अचीव करती है। और ये अलग अलग शेप क्यों अचीव करती है? क्योंकि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है अलग अलग पॉइंट में अलग अलग है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये जो मैग्नेट है ये इस वाले पोर्शन में कहीं भी आप नीडल रखते हैं अपने आसपास ये मैग्नेट क्या है नीडल पे फोर्स अप्लाई कर पा रहा है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट आपने देखा कि अगर हमारी मैग्नेटिक नीडल है, ये अगर इस तरफ पॉइंट कर रही है तो आप जब यहाँ रखेंगे तो इस तरफ पॉइंट करेगी, यहाँ रखेंगे इस तरफ। तो आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन इस तरीके से है। पहले इस शेप में था, अब ये थोड़ा सा अलाइन होकर आप देख पा रहे हैं, अब ये साउथ की तरफ हो गया। ये पहले आपका, ये जो आप देख पा रहे हैं हेड आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अब आप यहाँ वापस लाते हो, देखिए ये आपका हेड साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इससे आप, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आप ये जानेंगे या समझेंगे कि फील्ड आपका एक स्पेस या रीजन होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि फील्ड मीन्स स्पेस, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट। तो आप बात कर सकते हैं, मैग्नेट होता है जो अपने आसपास मैग्नेटिक मटेरियल में फोर्स जनरेट करता है या उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड से ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है या उसके आसपास का जो स्पेस होता है, मैग्नेट उस स्पेस में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, या जो कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है वो मैग्नेटिक फोर्स फील करता है या इन्फ्लुएंस फील करता है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ पे आप डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब ये जो मैग्नेट है इसके आसपास इसका इन्फ्लुएंस या इसके वजह से कोई भी अदर मैग्नेटिक एलिमेंट या मटेरियल अगर फोर्स फील करता है तो उस एरिया को या रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख पा रहे हैं इसके आसपास का जो रीजन है, यहाँ पे नीडल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स फील कर रही है। तो इसके आसपास का जो रीजन है वो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, तो जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं उसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है और वेबर पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आपको क्लास 10th में केवल इसकी एसआई यूनिट याद रखनी है, ये कैसे आई क्यों आई ये आपको क्लास 12th में पता चलेगी। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, आप देखिए जैसे डायरेक्शन से बात कर पा रहे हैं, तो देखिए आप अगर शेप देखें नीडल का तो ये आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है, ये मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रही है, और इस तरफ देखते हैं तो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रही है। और आपको पता है ये जो रीजन है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक, इस मैग्नेट की फोर्स जो इस स्पेस में फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ये जो आपने शेप फॉर्म किया है ये हम लोग इमेजिनरी लाइन से शो कर देते हैं। इमेजिनरी लाइन से शो करने का सिर्फ रीज़न ये है कि हम ये शो करते हैं कि ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ, ये आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ होता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही डायग्राम में स्टूडेंट्स आपका शेप ऑफ लाइंस क्या है, नॉर्थ से निकलते हुए और साउथ की तरफ जाता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, मतलब जो ये मैग्नेट है अपने आसपास जो फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। और स्टूडेंट आप लैब में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाना सीखेंगे, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई हैं, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल को यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स आप भी लैब पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेंगे या मतलब कंपास की हेल्प से बनाएंगे किसी एक परमानेंट मैग्नेट की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लर्न करनी होगी।
कि रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस और इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट बाय अदर मैग्नेटिक एलिमेंट्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एसआई यूनिट याद होनी चाहिए और ये आपको डायग्राम याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब इसके बाद का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सुनिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आपने इमेजिनरी लाइन बनाई है जो शो करती है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, या आपका ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और जहाँ जहाँ पे ये लाइंस प्रेजेंट होगी उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ पे इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये लाइन शो करती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, वो शो करती है कि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो उसका डायरेक्शन क्या है, या फिर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है किसी अदर मटेरियल पे। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इमेजिनरी लाइन हम बना रहे हैं जो शो कर रही है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ आप लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।